लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दिस एनालिसिस ताकि हमें समझ आए कि नीट के लिए एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर किया जाना चाहिए। इसमें मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, आउटसाइड एनसीईआरटी एंड द क्वेश्चंस विच कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज एंड लैब मैनुअल। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा लैब मैनुअल क्या चीज़ है। ये फिज़िक्स में एक एक्सपेरिमेंट बुक होती है, इसे लास्ट 4 ईयर्स में लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए आई हैव टू मेक अ कैटेगरी ऑफ इट। यहाँ मैंने सिर्फ उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो एनसीईआरटी से नहीं हो सकते। एनसीईआरटी से होने वाले क्वेश्चंस की अगर लिस्ट बनाई जाए तो यहाँ आ ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा पेपर पिछले 4 ईयर्स का ट्रेंड देखें अगर एनसीईआरटी से ही आ रहा है। सो कॉल्ड जो बाहर के क्वेश्चन होते हैं उनको करने के लिए, उनको देखने के लिए वो कहाँ से आ रहे हैं, आई एम मेकिंग दिस एनालिसिस। मैंने 2018 का सीबीएसई का पेपर इसलिए इंक्लूड किया है इसमें ताकि आपको डिफरेंस दिखाया जा सके बिटवीन एनटीए एंड सीबीएसई। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2018 पेपर। इसमें आउटसाइड एनसीईआरटी 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, एक केमिस्ट्री से, 2 बायोलॉजी से। 2018 के कोड XX में आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 6 मिल जाएगा जो आउटसाइड एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से नहीं कर पाएंगे आप उसको। और बायोलॉजी में 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 61 और 70। ये क्वेश्चंस आउटसाइड एनसीईआरटी हैं। इसके अलावा 3 क्वेश्चंस 2018 में ऐसे हैं जो सिर्फ पीवाईक्यू से हो पाएंगे। एनसीईआरटी अगर आपने सिर्फ पढ़ी है तो आप उसे नहीं कर पाएंगे, अगर आपने सारे पीवाईक्यूज़ करे हैं तभी आप उसको कर पाएंगे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली नीट पीवाईक्यूज़, नीट AIPMT पीवाईक्यूज़, नॉट IIT JEE और even other state PMTs PYQs, only and only NEET AIPMT। फिज़िक्स में क्वेश्चन नंबर 144 है जो सिर्फ PYQ से होगा, NCERT से नहीं होगा। और 2 क्वेश्चन बायोलॉजी में हैं 2018 में, क्वेश्चन नंबर 83 एंड 135, जो सिर्फ PYQ से ही कर पाएंगे आप। NCERT में उनका कोई नामो निशान नहीं मिलेगा आपको। एंड ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन 2018 में लैब मैनुअल से भी है। लेट्स so removing these 3 questions which are outside NCERT, you can still score 708 in 2018 paper just with the help of NCERT and PYQs, only NEET AIPMT PYQs। जो कि ये जो स्कोर है 708, ये बहुत ज़्यादा है from the topper of 2018। If you remember, the topper of 2018 scored 691, and here we can see हम सिर्फ NCERT और PYQ की हेल्प से 708 स्कोर कर सकते हैं। सो यू कैन सी द डिफरेंस। मूविंग ऑन टू 2019, 2019 में सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गए आउटसाइड NCERT क्वेश्चन बिकॉज NTA केम इनटू सिचुएशन। सिर्फ एक क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT मिलेगा आपको, इवन दो जो क्वेश्चन PYQ से हो सकते थे वो यहाँ भी देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो आप फिज़िक्स में, जो आप सिर्फ PYQ से कर पाएंगे, NCERT से नहीं होगा। एंड एक क्वेश्चन बायोलॉजी में ऑफ कोर्स है ऐसा जो आउटसाइड NCERT, सिर्फ एक क्वेश्चन है। आई वॉन्ट टू शो यू दिस डिफरेंस। 2018 में 3 क्वेश्चन थे आउट ऑफ NCERT, 2019 में सिर्फ एक रह गया। और उसके बाद जो 4 पेपर्स हैं, दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस ऑब्जर्वेशन इज़ ऑफ माई इंटरेस्ट। पिछले 4 पेपर्स में एक भी आउटसाइड NCERT क्वेश्चन नहीं आया। दिस इटसेल्फ अ साइन ऑफ रिलीफ फॉर दोज who just want to confine their preparation to NCERT and NEET AIPMT PYQs। पिछले 4 पेपर्स में एक भी आउटसाइड NCERT क्वेश्चन नहीं है।
एंड इवन जो कोविड वाला पेपर हुआ था 2020 में, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही हो जाएंगे। इवन आपको पीवाईक्यू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। एनीवे, रिमूविंग दिस one question from 2019 code P1, we can still score 716 with the help of just NCERT and PYQ. Moving on to the second paper of 2019, this was held in Odisha. You can see there is no outside NCERT question in this paper. You can score a perfect 720 score in it with the help of NCERT and PYQs. There are two questions in physics, question number 5 and 37, which can be done only with the help of PYQ. NCERT की मदद नहीं काम आएगी वहाँ। और एक क्वेश्चन बायोलॉजी में भी ऐसा है जो PYQ से ही होगा, NCERT काम नहीं आएगी वहाँ। ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन लैब मैनुअल से भी है। इसमें भी पिछले 4 सालों में लगातार लैब मैनुअल से क्वेश्चन आए हैं, 2018, 2019, 2020, 2021। लैब मैनुअल फिज़िक्स में, ऑफ कोर्स ये फिज़िक्स का पार्ट है, दिस बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नाउ। यू कैन सी इन फिज़िक्स ऐसे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। डेफिनेटली इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आपको अगर पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं नीट में, यू हैव टू डू इट। मूविंग ऑन टू 2020, here again you can score 720, a perfect score of 720 with the help of NCERT and PYQ only. There are two questions in physics which can be done, which you will be able to done only when you have done all the PYQs of physics. सिर्फ तभी आप कर पाएंगे। These are question number 148 and 156. इस पेपर में लैब मैनुअल से कोई क्वेश्चन नहीं था। जो कोविड वाला पेपर हुआ 2020 का सेकंड पेपर ऑफ 2020, उसमें आया था लैब मैनुअल से क्वेश्चन नंबर 122 मिल जाएगा ये आपको। और ये पिछले जो 6 पेपर्स हैं उनमें ये पहला पेपर है जो पूरा का पूरा 2020 Z6 जो पूरा सिर्फ NCERT से सॉल्व कर सकते हैं आप। इसमें PYQ की भी नीड नहीं है। मूविंग ऑन टू 2021, here again you can score 720 with NCERT and PYQ। एक क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 7 फिज़िक्स में, जो NCERT से नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने PYQ करे हैं सिर्फ और सिर्फ नीट या APMT PYQs, always remember this. I'm not talking about IIT JEE or other even state PMTs PYQs, only NEET and AIPMT MCQ PYQs। इससे क्वेश्चन लैब मैनुअल में आया था। सो यू कैन सी दिस एनालिसिस। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा ये। यू कैन रीड इट बाय योर सेल्फ नाउ। इस एनालिसिस से जो बातें मुझे समझ आई हैं नीट के रिगार्डिंग, कि नीट में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ इन द नेक्स्ट पेज। सो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस, मैंने एक पूरा महीना लगाया है इसको कंप्लीट करने में, एनालिसिस को। एंड मुझे सिर्फ 2 चीज़ें इसमें सामने निकल के आई हैं, सिर्फ NCERT और PYQs, ओनली एंड ओनली नीट या APMT PYQs। इनसे आपका काम हो जाएगा। कितनी भी अच्छी रैंक चाहिए आपको, सिर्फ इन दोनों चीज़ें से पॉसिबल है। नाउ आई वांट टू शो यू कि NCERT का मतलब क्या है। NCERT का मतलब यूजुअली लोग सोचते हैं NCERT की थ्योरी, नहीं। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें आती हैं, एग्जाम्पल्स डायरेक्ट आ रहे हैं पिछले 6 पेपर्स में। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं। सो NCERT थ्योरी तो आपको करनी ही है। इसके ये वीडियो जो मैंने एनालिसिस आपको दिया, इसके तुरंत बाद मैं पेपर्स अपलोड करने वाला हूँ। लास्ट 6 पेपर्स ऑफ नीट
उसमें आपको पता लग जाएगा कि कितने एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, कितने इन टेक्स्ट और कितने एक्सरसाइज क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सो एनसीईआरटी का मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं है। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी एग्जाम्पल और क्वेश्चंस भी करने हैं। MCQ 1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 2 टाइप्स के MCQ दिए हुए हैं। आपको सिर्फ MCQ 1 करने हैं क्योंकि वो सिंगल करेक्ट टाइप MCQs हैं। MCQ 2 जो दिए हुए हैं एग्जाम्पलर में वो मल्टीपल करेक्ट होते हैं, जो कि नीट में नहीं आते, सो हमारे किसी काम के नहीं है, सिर्फ MCQ 1 ही करने हैं। एंड ऑफ कोर्स लैब मैनुअल इन फिजिक्स, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, बेसिक टेक्स्ट बुक नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट बुक है। आपको उसको करना है। ऑफ कोर्स पिछले 4 सालों से उससे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। यू कैन नॉट स्किप इट, इट्स अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, इट्स अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। Now you know these 4 things are part of NCERT, so not only theory, keep in mind. Moving on to PYQs, again yaar, you know, only NEET and AIPMT MCQs you need to do, no need to do the IIT JEE or even other state PMT PYQs. अब जो IIT JEE का सिलेबस है, एटलीस्ट फिज़िक्स और केमिस्ट्री का, वो अलाइन करता है मेडिकल के साथ। इसलिए ऐसा कई बार हो जाता है कि जो IIT JEE के क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट आ जाते हैं नीट में। इससे बहुत सारे एजुकेटर्स क्या करते हैं, वो IIT JEE के पूरे पूरे पेपर्स करवाने लग जाते हैं एस्पिरेंट्स को। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो दोनों एग्ज़ाम्स का पर्पस कुछ और है, उनको बिल्कुल मिक्स नहीं करना चाहिए। हमको सिर्फ और सिर्फ नीट या PMT के क्वेश्चंस PYQ करने चाहिए, उनसे बिल्कुल काम हो जा रहा है। आपको कितनी भी बढ़िया रैंक चाहिए, अब मैंने आपको दिखाया 720 तक स्कोर कर सकते हैं आप सिर्फ इसकी हेल्प से। सो नो नीड टू गो बियॉन्ड नीट या PMT PYQs। एंड वन थिंग टू नोट हियर इज़, आपने एनालिसिस में एक बात ज़रूर नोट की होगी कि इवन 2021 तक फिज़िक्स में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो एनसीईआरटी से नहीं होंगे लेकिन PYQ से हो जाएंगे। तो आपको सारे के सारे PYQs रिलीजियसली करने होंगे फिज़िक्स में। आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री में अवॉइड कर सकते हैं सारे PYQs को करना, उसमें आप सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड PYQs कर सकते हैं। लेकिन आप फिज़िक्स में PYQs एक भी नहीं छोड़ सकते। You cannot leave a single PYQ in physics, you have to do all। हाँ, पिछले 4 पेपर्स का ये ट्रेंड रहा है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप जो इररेलेवेंट PYQs होते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, जो पुराने सिलेबस में थे, अभी लेटेस्ट वाले में नहीं है, उनको आप छोड़ सकते हैं। आप ऑफ कोर्स मैं भी उनको नहीं करवाने वाला हूँ, मैं भी उनको छोड़ूंगा ही। सो या यू कैन स्किप देम, you have to skip them, you cannot waste your time there। in my analysis I have found one question wrong also। इसके बारे में किसी ने बात नहीं की, I don't know why। 2020 Z6 कोड, ये कोविड वाला पेपर है जो कि 14 अक्टूबर को हुआ था और 16 को इसका रिज़ल्ट आ गया था। सो किसी को चैलेंज करने का भी मौका नहीं दिया गया। That's why this question remained hidden। This is question number 57 of COVID paper। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ये क्वेश्चन था। एनसीईआरटी में एक मिस्टेक थी, मिसप्रिंट था, जो एनटीए ने एज इट इज़ कैरी कर लिया, उसको बिना कुछ सोचे समझे। we'll see this question in detail when we'll discuss this chapter, this paper, COVID paper of 2020। now based on this analysis जो अभी अभी आपने देखा, what are my plan of action on this channel, मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे नीट के, आइए जान लेते हैं। ऑफ कोर्स फिज़िक्स में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का देख लेते हैं बारी बारी से।
Of course, in all the three subjects, we'll do NCRT. NCRT forms the major portion of the syllabus. Let's say 180 questions आ रहे हैं नीट में, so 170 can be easily done with the help of NCRT alone. We are doing these PYQs just for the rest of those 10 questions. So of course it is important to score those 10 questions also. We don't want to leave any single question. So NCRT तो तीनों सब्जेक्ट्स में बिल्कुल डिटेल से करनी होगी हमको. एंड इन फिज़िक्स वी हैव टू डू ऑल PYQs. मैंने आपको बता दिया, एक भी PYQ नहीं छोड़ सकते फिज़िक्स में. क्वेश्चंस रिसेंटली आ रहे हैं, 2021 में भी क्वेश्चन आया था जो कि NCRT से नहीं हो पाएगा, सिर्फ PYQ से हो पाएगा, इसलिए सारे PYQs करने ज़रूरी हैं फिज़िक्स में. मूविंग ऑन टू द थर्ड थिंग, एंटी अभ्यास. ऑफ कोर्स वी विल डू इट. मैंने एंटी अभ्यास जो चीज़ है ये 2020 के बाद आई है. ऑफ कोर्स 2020 के पेपर से पहले, तो जो 2020 में 2 पेपर्स हुए हैं उनमें, और जो 2021 का पेपर हुआ है उनमें मैंने एंटी अभ्यास से भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है. इससे ऑफ कोर्स क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे आए हैं. एंड सेकेंडली ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा. इसमें NCRT ओरिएंटेड क्वेश्चंस की भरमार है. एंड द सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट एंटी अभ्यास इज़ दैट इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट APMT के बहुत सारे हैं. एंड जो मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, लाइक MTG दिशा, उनमें ये बहुत सारे क्वेश्चंस गलत तो दिए ही हुए हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन भी गलत दिए हुए हैं. सो टू अवॉइड दैट, उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए हमको एंटी अभ्यास करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ऑथेंटिक आंसर्स और एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे फ्रॉम द एजेंसी इनसेल्फ. जो एजेंसी नीट का पेपर कंडक्ट कर रही है, हमको उससे ही ऑथेंटिक आंसर मिल जाएंगे नीट APMT क्वेश्चंस के. इसलिए हमको एंटी अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है. फॉल्स नीट APMT MCQs से बचने के लिए एंटी अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है. दूसरा, प्रैक्टिस के लिए भी ऑफ कोर्स यार, यू कैन नॉट डू नीट जस्ट बाय रीडिंग द थ्योरी. आपको प्रैक्टिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस चाहिए NCRT ओरिएंटेड, जो कि यहाँ आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे. सो मैंने इनफ बता दिया है कि एंटी अभ्यास की इम्पोर्टेंस क्या है. ऑफ कोर्स वी आर गोना डू इट, वी आर गोना डू ऑल द पेपर्स ऑफ एंटी अभ्यास. मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री, ऑफ कोर्स NCRT इन डेप्थ करने वाले हैं हम केमिस्ट्री में. यहाँ देखिए, ओनली NCRT बेस्ड PYQs. जी हाँ, हम सारे PYQs नहीं, इररेलेवेंट जो PYQs हैं, जो उनका NCRT से कोई लेना देना नहीं है, उनको हम नहीं करने वाले हैं केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी, क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं. पिछले 4 पेपर्स में केमिस्ट्री और बायोलॉजी से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो NCRT से नहीं होगा. तो सिर्फ NCRT ओरिएंटेड PYQs हम करेंगे. सारे PYQs, इररेलेवेंट PYQs केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम नहीं करेंगे. ऑफ कोर्स यार, प्रैक्टिस की तो इसमें भी ज़रूरत है. एंटी अभ्यास हम करने वाले हैं इसमें भी, और बायोलॉजी में भी एंटी अभ्यास हम करने वाले हैं. बायोलॉजी और केमिस्ट्री की आप देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर आपको प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल अलाइन करनी है. देखिए, इसमें फिज़िक्स में फ़र्क सिर्फ इतना है, इसमें सारे PYQs करने होंगे आपको, बाकी सिमिलर है इसकी भी प्रिपरेशन. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. इस वीडियो के अपलोड होने के थोड़े ही टाइम बाद आई विल बी अपलोडिंग 2018 solutions and then the rest of the 5 papers of NEET. I am waiting for the latest edition of NCRT to come so that we can start the syllabus. लेकिन मैं वेट बहुत टाइम से कर रहा हूँ, वो आ ही नहीं है अभी तक NCRT का लेटेस्ट एडिशन. लेट्स सी
अभी विद इन अ वीक वो आ जाता है तो वी विल डू दैट, वरना ओल्ड एडिशन से ही आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग वीडियोस ऑफ द सिलेबस. Thank you for your precious time. Let's meet in 2018 solutions lecture. Thank you so much.